है तो 10,000 रुपया है। मात्र प्रदूषण का 10,000 है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी फाइन है, रजिस्ट्रेशन का भी फाइन है, तमाम तरह का फाइन है। इसलिए जागरूकता जरूरी है। जानकारी प्राप्त कीजिए कि यदि आप गाड़ी खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, बस खरीदते हैं, छोटी गाड़ियां खरीदते हैं, गरीब आदमी जो है टमटम खरीदता है, ठेला खरीदता है, तो क्या कागज रखना है या नहीं रखना है। अब टमटम ठेला है, उसके लिए कोई कागज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ऑटो रखते हैं, जैसे ही आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो निश्चित रूप से पेपर को रखा कीजिए। और आपको जानकारी ही आपका बचाव है, जानकारी रखिए। उसी प्रकार से हमारे राजस्व के अपर समाहर्ता महोदय आए हुए हैं, बताएंगे आपको कि राजस्व अभिलेखों का कैसे रख रखाव हो रहा है, कैसे सरकार इसके लिए चिंतित है। जरूर परेशानियां हैं, क्योंकि पहले जो है पंजी के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से होता था, अब कंप्यूटराइज हो रहा है। तो कंप्यूटर होने से कुछ विलंब तो हो रहा है, कुछ परेशानियां तो आपको आ रही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि 100% इसमें सफलता मिलेगी और घर बैठे भी सारा दस्तावेज को आप देख सकते हैं। तो उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे कैसे कागजातों को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और कैसे कैसे आपको सुविधा देने के लिए, आपको सहूलियत देने के लिए इस पर कार्य किए जा रहे हैं। ये बातें सही हैं कि कहीं कहीं परेशानियां भी हैं, किसी कारण से लेकर, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं रहने को लेकर, चाहे कहीं समय पर जमीन की माफी नहीं होने को लेकर, हल्का कर्मचारी को नहीं मिलने को लेकर। लेकिन हम लोग अब मैक्सिमम प्रयास किए हैं कि राज्य सरकार ने पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी, अंचल अमीन की उपलब्धता कराई है और हम लोग उसको लेकर के तमाम अंचलों में, तमाम प्रखंडों में कम से कम स्टाफ देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह कहीं खाली नहीं रहे। और यदि आपका पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपको निर्देश दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, अपने अधिकारियों को भी निर्देशित करना चाहूंगा कि आने वाले अड़चनों को दूर करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं, उसको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका सब कुछ पेपर सही है, आपको दिक्कत होती है, आप संबंधित अधिकारी को फोन कीजिए। नहीं सुनते हैं, आप अनुमंडल पदाधिकारी को बताइए। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई नहीं की जाती है, आप अपर समाहर्ता डीडीसी को बताइए, आप वरीय जिला स्तर के वरीय पदाधिकारियों को बताइए। वो भी नहीं हो पाता है, आप मेरे पास आइए। आपके कामों को करने में सरकारी नियम है, प्रक्रिया है, इसको संचालन करने में विलंब होता है, परेशानियां हो सकती है, समय लग सकता है, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको उदासीन होने की जरूरत नहीं है। आपकी बातों को सुनी जाएगी, आपकी बातों को संज्ञान में मैं लूंगा और उसका 100% विधि संगत अनुपालन कराने की दिशा में प्रयास करूंगा। और यदि नहीं होने लायक रहेगा, वो भी आपको विनम्रता के साथ सूचना करवा दूंगा कि होने लायक नहीं है, आपकी परेशानी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप जाते हैं किसी प्रकार का दाखिल खारिज कराने के लिए, आपके घर में खानगी बंटवारा को लेकर विवाद है, भाई भाई में विवाद है, चाचा भतीजे में विवाद है, खरीदी की जमीन को लेकर विवाद है, कहीं एक ही आदमी जो है गलत तरीके से 3-4 लोगों को बिक्री कर देता है, तो कार्रवाई की बात होती है, जांच की बात होती है। लेकिन उन परिस्थितियों में जब तक पेपर सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसको करने में कठिनाई होती है। उसके लिए हम लोग नोटिस जारी करते हैं। और यदि आपको लगता है कि सब कुछ सही है और इसके बावजूद भी किसी कार्यालय के द्वारा, किसी कर्मचारी के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप मिलकर हमसे भी बातें बताएंगे। मैं प्रत्येक शुक्रवार को जिला के तमाम जगह से आए हुए लोगों से मैं मिलता हूं, उनकी बातों को सुनता हूं। आपका जो विधि संगत काम होगा, विलंब भले हो सकता है, लेकिन उसको निश्चित रूप से करवाने का प्रयास करता हूँ। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपको जो सही बातें होंगी उसको किया जाएगा और आपकी बातें जो दुविधाजनक होगी, जो विवादास्पद स्थिति में होगी, जो कोर्ट कचहरी में मामले होंगे, उसका निष्पादन समय लगता है। जब तक से, जैसे मान लीजिए कोई मामला कोर्ट में चल रहा है किसी जमीन विवाद को लेकर, भाई भाई के आपसी बंटवारा को लेकर, तो इसका 2 ही उपाय है। एक सरल उपाय है कि अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके पंचायती कर लीजिए, अपने हित मित्र रिश्तेदारों के साथ बैठक करके उसका समाधान कर लीजिए। दूसरी बात है कि आप टाइटल में जाते हैं, अगर आप खुद केस मुकदमा में जाते हैं, मारपीट की घटनाओं में पुलिस के पास चले जाते हैं, केस मुकदमा होता है, तो इससे बचने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि झंझट से, विवाद से बचने का प्रयास कीजिए। अधिक से अधिक बातों को आपस में मिल बैठकर, अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर सलटाने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर हमारे उपस्थित बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न प्रकार के समाज से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा कि आपके इलाके में, आपके पंचायत में, आपके गांव और टोलों में बहुत सारी छोटी बातें आती रहती है, बहुत सारे अप्रत्याशित घटनाएं घट जाती है। आप प्रयास कीजिए, उसको सलटाने का प्रयास कीजिए, ताकि अगर आप शांति से रहेंगे तभी आपका विकास हो पाएगा। आप जानते हैं सभी कि शांति में ही विकास सन्निहित है।
यदि आप शांति के साथ कोई काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का काम कीजिए, किसानी का काम कीजिए, मजदूरी का काम कीजिए, किसी योजना का काम कीजिए, तो अभी आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई सरकारी योजना चल रहा है, रोड बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, इसको लेकर झंझट कीजिएगा, विवाद कीजिएगा, आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो लड़ाई मत कीजिए, सही बातों को पहुंचाइए। और यदि आपका अभियंता, आपके जुड़े हुए पदाधिकारी, कर्मचारी कहीं पर गलती कर रहे हैं, कहीं पर आप असहजता महसूस कर रहे हैं, कहीं पर आपको लगता है कि 100% काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, एस्टीमेट कुछ बना था लेकिन पंचायत से कुछ काम हो रहा है, एस्टीमेट कुछ का बना था लेकिन नरेगा के माध्यम से कुछ गड़बड़ियां हो रही है, तो इसके लिए संबंधित प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मिलिए। नहीं मिलते हैं, नहीं हो पाता है, आप सीधे हमसे मिलिए, हमसे सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। इसमें किसी प्रकार की कोई नाराजगी की बात नहीं है। उसी प्रकार से आपदा के बारे में, आपदा के भी अधिकारी आए हुए हैं, काफी अनुभवी अधिकारी हैं, बताएंगे और किस तरह से आपदा प्रभावित करता है। आप जानते हैं इन क्षेत्रों में कि आकाशीय बिजली गिरने से कैसे कुछ लोगों का डेथ हो जाता है, नदी में पानी आता है, आप मानते नहीं है, नदी में नाव पर सवार होते हैं, जानते हैं कि दुर्घटना घट सकती है, इस तरह का नाव डूब सकता है, उसमें जान जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं, इसके बावजूद भी जाते रहते हैं। कम पानी गंडक में आता है, कटाव होना शुरू हो जाता है, अधिक पानी आता है, गांव में पानी घुसना शुरू हो जाता है, तो इससे भी बचने का उपाय करना चाहिए। सरकार तो इसके लिए करती है कि जिनके घरों में किसी प्रकार से दुर्भाग्य से घटनाएं घट जाती है तो उनको 4 लाख रुपए राशि मुहैया कराती है। बहुत सारे 21-22 के भी अभी कुछ लोगों का मुआवजा बाकी है, सरकार ने पैसा दिया है, उसका एक एक जांच करके हम लोग 15 दिनों के अंदर निष्पादन कर देंगे। बहुत सारा केस का निष्पादन हो चुका है, मामूली 20 से 22 केस बचे हैं, उसका भी हम लोग 1 सप्ताह के अंदर निष्पादन कर देंगे। यदि आपका भी है तो आप पता कर लीजिए किस कारण से आपका रुका है, आप यहाँ पर ही बता सकते हैं। यदि किसी का आपदा विभाग से संबंधित कोई राशि नहीं मिल रहा है, किसी को कोई परेशानी हो तो आप हमें बता दीजिएगा, कार्यक्रम के बाद में हम उसको दिखवा लेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ 4 लाख रुपए देने से किसी परिवार का जीवनी नहीं चल सकता है, उनके बाल बच्चों का परवरिश नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार की तो योजनाएं हैं, हर लोगों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं, हर घरों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं हैं, लेकिन आप इससे बचिए। ये 4 लाख रुपए आपका जिंदगी नहीं संवार सकता है, आपके बाल बच्चों का भविष्य को नहीं संवार सकता है। ये क्षणिक सरकार जो आपको सहायता के लिए सहयोग करती है, आप प्रयास कीजिए कि आने वाली दुर्घटनाओं से बचने का उपाय कौन सा है। हम क्यों गलत तरीका से रोड पर चलते हैं, हम क्यों मोटरसाइकिल चलाते हैं और कान में मोबाइल लगाए रहते हैं, इससे बहुत प्रकार की घटनाएं घटती है, आप देख नहीं पाते हैं, आप बात करने में मशगूल रहते हैं, गाड़ी एक दूसरे गाड़ी से टकराती है और उसमें जान से हाथ धो देते हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। हमने हेलमेट की चर्चा किया, क्यों किया? आप मोटरसाइकिल तो खरीद लेते हैं लेकिन हेलमेट नहीं खरीदते हैं। आप 50,000 लाख रुपए का मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं लेकिन मात्र 1,000 रुपए 800 रुपए का हेलमेट नहीं खरीद पाते हैं। आप जानते हैं एक्सीडेंट में आपका मस्तिष्क चूर हो जाता है, आपके माथे में चोट लगती है और तत्क्षण आपका जान चला जाता है। तो इससे बचने का उपाय कीजिए। ये तो आपदा किसी को बोल कर नहीं आती है, घटनाएं किसी को बोल कर नहीं आती है कि हम लोगों को जाना है कौन सी किसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट जाएगी, लेकिन प्रयास कीजिए। बिजली के क्षेत्र में भी सरकार एक से एक कार्य कर रही है, कृषि के क्षेत्र में सरकार कार्य कर रही है, कृषि सहायता योजना दे रही है। जिन गांव में जिन खेतों तक पानी किसानों तक नहीं पहुंच पाती है उनके लिए भी व्यवस्था कर दी है डीजल सब्सिडी की, कि उनका खेत सूख गया अगर डीजल